नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 5 दिनों तक भारी बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का पूर्वानुमान। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार की घर वापसी, कांग्रेसियों में उत्साह, फूल मालाओं से लाद कर हुआ स्वागत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे शहर, कृषि विधेयक को बताया किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी। हाथरस बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग शहर में हुई तेज। और राहत की खबर, जिले में कमजोर पड़ा कोरोना, मात्र एक संक्रमित की मौत, महज 60 नए संक्रमित मिले। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। विभाग ने इसे बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बताया है। मौसम विभाग ने रविवार को पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम बिगड़ने वाला है। विभिन्न जिलों में तेज बारिश और कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी जताई है। विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे तेजी से निम्न दबाव को वजह बताया है और इसे लौटता मानसून भी कहा है। विभाग के अनुसार लोग सावधान रहें और जरूरी प्रिकॉशंस लें। इन 5 दिनों में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम के अलावा गुमला, हजारीबाग, खूंटी, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। शनिवार को वे जमशेदपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और सारा समय उन्होंने दिल्ली में बिताया। इधर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बहुत जल्द उनका मोह भंग हो गया और वे एक बार फिर से कांग्रेस में आ गए। शनिवार को वे शहर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड उनका घर है और संगठन और पार्टी की मजबूती के लिए फिर से जुट जाएंगे। परितोष सिंह जिंदाबाद, 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 परितोष सिंह जिंदाबाद, देखिए, घर वापस आ गए, सभी घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। बाकी सब तो काम है, संगठन को मजबूत करना सबके साथ करेंगे। अपने हमेशा मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इतनी शक्ति है, आंतरिक शक्ति है और वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस को मजबूत होना देश के लिए जो है बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो यूपी में जो लगातार बच्चियां की जो बलात्कार हो रहे हैं, अभी कानपुर में अभी आज की घटना है कि एक बच्ची को जो है 4 टुकड़े में करके बलात्कार करने के बाद एक दलित बेटी को जो है कोई नाली में फेंक दिया था लाश को। तो इस तरह की घटना हो रही है और उसमें पूरी तरह से सरकार के लोग को बचाया जा रहा है। हाथरस में तो आपको मालूम है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को जो है धक्का दे करके, अगर राहुल गांधी जी को धक्का दे सकते हैं फिर तो आप और हम क्या हैं, फिर तो पुलिस तो हमको तो पीट करके मार डाले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल कृषि बिल का विरोध कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कृषि विधेयक किसान भाइयों के हित में है और इससे किसानों को अभूतपूर्व लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसका दूरगामी परिणाम किसानों को मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि वहां नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनेगी और इसको मान रहे हैं कि यह वर्तमान समय में किसानों के लिए लाभ देने वाला है। लेकिन जब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैचारिक आंदोलन के साथ, तो जनता के कमिटमेंट को, क्योंकि यह हमारा एजेंडा में था और जो हमारा एजेंडा में था उसको हमने पारित किया।
उनके अपने एजेंडा हो सकते हैं, पर हम तो देश के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता पुनः सरकार बनाएगी। हाथरस में हुए बलात्कार कांड में पीड़िता को न्याय देने की मांग को लेकर भाजपा माले द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों दलित के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में देश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। शनिवार को साक्षी गोलचक्कर पर भाजपा माले द्वारा प्रदर्शन करते हुए बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की है। बलात्कारियों और हत्यारों को फांसी देना होगा। भाजपा आरएसएस का जोड़ हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद। भाजपा। आज हम लोग भाकपा माले कोल्हान प्रमंडल की ओर से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित एक लड़की के साथ दरिंदों ने जो बलात्कार किया, तत्पश्चात उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। उस बलात्कार और हत्याकांड के खिलाफ आज हम लोग यहाँ साक्षी गोलचक्कर के समीप प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि दोषियों को अविलंब फास्ट ट्रैक में केस चला के उनको फांसी की सजा दी जाए। उधर दूसरी ओर यूनाइटेड मिल्ली फोरम ने भी प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहर में कोरोना का असर अब कम से कम तर होता जा रहा है। शनिवार को सिर्फ एक मौत की सूचना है, जबकि 60 नए संक्रमित मिले हैं, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है। जमशेदपुर में कोरोना के लिहाज से शनिवार का दिन शुभ साबित हुआ। करीब 2 माह बाद शनिवार को पहली बार जमशेदपुर में सबसे कम महज 60 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। मौत भी सिर्फ 2 हुई, जिनमें एक ही मरीज जमशेदपुर का था, जबकि दूसरा नोवा मुंडी का रहने वाला था। शनिवार को कोरोना से मरने वालों में परसुडी निवासी 50 वर्षीय पुरुष को गत 27 सितंबर को तामोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर नोवा मुंडी निवासी 51 वर्षीय महिला को गत 1 अक्टूबर को टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ जमशेदपुर में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 325 व मृत्यु दर 2.3% हो गया है। चांडिल में दुर्गा पूजा समिति की बैठक में सरकारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करने और उसके तहत ही दुर्गा पूजा संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। कुकरू प्रखंड के बाबूडी गांव में आयोजित बैठक में दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कल्याण चंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष पूजा सादगी और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि पंडाल सज्जा नहीं की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा ताकि कोरोना की रोकथाम हो पाए। बहुत ही छोटा पूजा होगा और आपका कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई नाच नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा। यह गांव वाले लोगों का आदेश भी है, सोच भी है और अच्छा विचार भी है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक किसानों के हित में है, मगर विपक्ष द्वारा उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वे चांडिल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि कृषि विधेयक दरअसल दूरगामी सोच वाला कदम है, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा और वे अपनी फसलों को खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। उन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा है। राष्ट्रपति महोदय ने मोहर लगाई, वह एक्ट बन गया है। भारत की आजादी के बाद 70 सालों के बाद किसानियत के लिए, खेती के लिए, किसान के लिए इतनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और दूसरे व्यापारी के लिए एक बाजार, पूरा देश एक बाजार होता था, लेकिन किसान के लिए एक बाजार क्या है? किसान के लिए मंडी एक बाजार है, जहां दलाल रहते हैं, जहां बिचौलिए रहते हैं। दलाल और बिचौलिए उस खून पसीने के कमाई का जो फसल उगाते किसान, वही दलाल और बिचौलिए उसका रेट तय करते थे, वही औने पौने में फसल खरीद लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा अब बिचौलियों की जगह नहीं, अब दलालों की जगह नहीं। रेड पॉ रेस्क्यू फाउंडेशन के सदस्यों ने
वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर स्ट्रे डॉग्स, गाय और पक्षियों को भोजन परोसे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर रविवार को रेड पॉ रेस्क्यू फाउंडेशन की ओर से सराहनीय पहल की गई। फाउंडेशन के सदस्यों ने घूम घूम कर स्ट्रे डॉग्स, गाय, भैंस व अन्य पशुओं समेत पक्षियों को भी भोजन परोसा। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि सड़कों पर समय व्यतीत करने वाले इन बेजुबानों की मदद करने वाला कोई नहीं। इन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। हम सभी को इनका दर्द समझना होगा और सामूहिक प्रयास से ही ऐसा संभव है। डे में हम लोग जमशेदपुर रेड क्रॉस से सारे जो स्ट्रे एनिमल्स हो हैं, काऊ है, आपका डॉगी है, कबूतर है, सबको हम लोग खिला रहे हैं। तो हम लोग बिष्टुपुर से स्टार्ट किए हैं। बिष्टुपुर होते हुए हम लोग मेरीन ड्राइव होते हुए कदमा, सोनारी, अभी आगे हम लोग साक्षी खिलाएंगे, साक्षी, सिद्धगोड़ा, एग्रीको, ये सारे जगह कवर करने वाले। एक युवती को नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले और अश्लील बातचीत करने वाले युवक को पुलिस ने साक्षी में धर दबोचा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भुइयाडीह के रहने वाले मनीष नामक युवक ने युवती का नंबर लेकर पहले उसे नौकरी का झांसा दिया, फिर फोन पर उससे अश्लील बातें करने लगा। परेशान युवती ने युवक को साक्षी गोलचक्कर पर बुलाया और पीसीआर वाहन को सूचित कर दिया। युवक ने लाख मिन्नतें की पर पुलिस उसे पकड़कर थाना ले गई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक युवती द्वारा कोई एफआईआर दर्ज करने की सूचना नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 916297455.